इस वीडियो लेक्चर में हम बैलेंस शीट डिस्कस करेंगे। टू 2013 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 8 की। सबसे पहले हम जब क्वेश्चन को रीड करते हैं, द फॉलोइंग इज़ द प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस ऑफ सैयद सन्स। बिजनेस नेम हो गया सैयद सन्स और डेट है दिसंबर 31, 2012। सैयद सन्स बैलेंस शीट एज ऑन दिसंबर 31, 2012। दो कॉलम हमने बना लिए एसेट और इक्विटीज़ के। सबसे पहले हम क्वेश्चन में देखते हैं तो कैश हमारे पास मौजूद है 15,000। हमने कैश मेंशन कर दिया 15,000। अकाउंट रिसीवेबल हमारे पास मौजूद है 10,000। हमने अकाउंट रिसीवेबल मेंशन कर दिया 10,000। उसके बाद हमारे पास मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बिगनिंग मेंशन है, जबकि हमें पता है कि बैलेंस शीट में हम मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग लेते किए जाते हैं। तो एडजस्टमेंट नंबर 7 में अगर हम देखें, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री वॉज वैल्यूड ऑन दिसंबर 31, 2012 3,000, यानी कि एडजस्टमेंट नंबर 7 में मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंड 3,000 मेंशन है, हमने मेंशन कर दिया। आगे बढ़ते हैं। प्रीपेड शॉप रेंट हमारे पास 4,000 ट्रायल बैलेंस में गिवन है और एडजस्टमेंट नंबर 1 में प्रीपेड शॉप रेंट 1,000 गिवन है। तो आपको पता है कि अगर प्रीपेड हमारे पास मेंशन हो एडजस्टमेंट में तो बैलेंस शीट में हम एज इट इज़ लेके जाते हैं, यानी कि एडजस्टमेंट नंबर 1 का प्रीपेड शॉप रेंट 1,000 एज इट इज़ चला जाएगा। आप चेक कर लें जी, मैंने हिंट्स के तौर पे भी आपको यहाँ पे मेंशन करा हुआ है कि अगर ट्रायल बैलेंस में भी प्रीपेड हो और एडजस्टमेंट में भी प्रीपेड हो तो बैलेंस शीट में प्रीपेड जाता है एडजस्टमेंट अमाउंट से। उसके बाद हम देखते हैं जी, सेल्स इक्विपमेंट हमारे पास है 10,000, ये हमारे पास एसेट है। सेल्स इक्विपमेंट का सेल्स से कोई ताल्लुक नहीं है। सेल्स इक्विपमेंट हमारे पास मेंशन हो गया 10,000 फिक्स एसेट में। परचेज, ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस, सेलिस एक्सपेंस, मिसलिनियस एक्सपेंस और सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस, ये सारे के सारे हमारे पास इनकम स्टेटमेंट के टाइटल ऑफ अकाउंट है। क्रेडिट बैलेंस पे जब हम आते हैं तो सेल्स रेवेन्यू, परचेज डिस्काउंट, कमीशन इनकम, ये हमारे पास इनकम स्टेटमेंट के टाइटल ऑफ अकाउंट है, इसको हम इग्नोर करेंगे। अकाउंट्स पेबल 4,000 मेंशन है जी हमारे पास, हमने मेंशन कर दिया अकाउंट्स पेबल 4,000 करंट लायबिलिटी में। अलाउंस फॉर बैड डेट्स हमारे पास 500 ट्रायल बैलेंस में गिवन है और एडजस्टमेंट नंबर 3 में अलाउंस फॉर बैड डेट्स वॉज इंक्रीज बाय ₹300। याद रखिएगा, अलाउंस इंक्रीज का मतलब एक्सपेंस होता है। इसका मतलब है कि जो अलाउंस हमें ट्रायल बैलेंस में गिवन था उसमें एक्सपेंस का अमाउंट 300 ऐड करेंगे एडजस्टमेंट नंबर 3 की वजह से, तो अलाउंस फॉर बैड डेट्स हमारे पास 800 हो जाएगा। अकाउंट रिसीवेबल के 10,000 में से 800 हम माइनस करेंगे। और यहाँ चेक कर लें, मैंने मेंशन करा है कि अगर आपके पास ट्रायल बैलेंस में अलाउंस और बैड डेट्स हो और एडजस्टमेंट में बैड डेट्स एक्सपेंस हो तो बैलेंस शीट में अलाउंस फॉर बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस प्लस बैड डेट्स एक्सपेंस एडजस्टमेंट के अमाउंट को ऐड करके लेके जाएंगे, यानी कि जो हमारे पास ट्रायल बैलेंस में अलाउंस फॉर बैड डेट्स का अमाउंट था उसमें ऐड करेंगे बैड डेट्स के एक्सपेंस एडजस्टमेंट के अमाउंट को और वो अमाउंट जाएगा बैलेंस शीट में। आप चेक कर लीजिए, जो आपके पास अलाउंस फॉर बैड डेट्स मेंशन था 500 ट्रायल बैलेंस में और जो अलाउंस इंक्रीज यानी कि एक्सपेंस मेंशन था एडजस्टमेंट में, तो 500 में 300 ऐड करके हम 800 लेकर गए हैं अलाउंस फॉर बैड डेट्स बैलेंस शीट में। अकाउंट रिसीवेबल से 800 माइनस होगा। सैयद कैपिटल 30,000 हमारे पास मेंशन है जी, हमने मेंशन कर दिया सैयद कैपिटल 30,000 इक्विटी के अंदर। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट एडजस्टमेंट हम कर चुके हैं। सेकंड एडजस्टमेंट में देखें, ऑफिस सप्लाईज अनयूज 500 है और ट्रायल बैलेंस में ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस था। एडजस्टमेंट का जो ऑफिस सप्लाईज अनयूज है ये हमारे लिए एसेट है, तो हम इसको डायरेक्ट लेके जाएंगे बैलेंस शीट में 500 करंट एसेट में
ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस 500 करंट एसेट में, और आप चेक कर लें, मैंने यहाँ पर आपको समझाने के लिए लिख दिया है कि अगर आपके पास ट्रायल बैलेंस में सप्लाईज एक्सपेंस हो और एडजस्टमेंट में सप्लाईज अनयूज़ हो तो बैलेंस शीट में सप्लाईज जाएगा एडजस्टमेंट वाला अमाउंट, यानी कि जो सप्लाईज एक्सपेंस हमारे पास 2000 है इसको इग्नोर करेंगे और ऑफिस सप्लाईज अनयूज़ 500 को कंसीडर करेंगे, तो ये करंट एसेट में जाएगा ऑफिस सप्लाईज 500 एडजस्टमेंट नंबर 2 की वजह से। एडजस्टमेंट नंबर 3 हम डिस्कस कर चुके हैं। आउटस्टैंडिंग सेडलीज का मतलब सेडलीज पेबल होता है। हमारे पास एडजस्टमेंट में सेडलीज एक्सपेंस मेंशन है 14,000, इसको इग्नोर करेंगे। एडजस्टमेंट नंबर 4 का जो सेडलीज आउटस्टैंडिंग है यानी कि सेडलीज पेबल, इसको हम करंट लायबिलिटी में लिख देंगे 3000। और आप नोट कर लें, मैंने यहाँ पर आपको समझाने के लिए लिख दिया है कि अगर ट्रायल बैलेंस में एक्सपेंस हो और एडजस्टमेंट में पेबल हो तो हम पेबल कंसिडर करेंगे एडजस्टमेंट का अमाउंट, यानी कि जब हमें सवाल में एक्सपेंस मेंशन है सेडलीज एक्सपेंस 14,000 और ट्रायल बैलेंस में और एडजस्टमेंट में आउटस्टैंडिंग सेडलीज यानी कि सेडलीज पेबल मौजूद है 3000, तो हम सेडलीज पेबल एडजस्टमेंट वाला अमाउंट देंगे करंट लायबिलिटी में। आगे बढ़ते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 5, डेप्रिसिएशन ऑन सेल्स इक्विपमेंट 1500 है। हमारे पास कोई अलाउंस फॉर बैड डेट्स, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन मेंशन नहीं है, तो हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो 1500 एडजस्टमेंट में गिवन है यही हमारा अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन होगा 1500 एडजस्टमेंट नंबर 5 से, तो हमने इसको माइनस कर दिया सेल्स इक्विपमेंट से। 10,000 से 1500 माइनस करेंगे तो 8,500 हमारे पास टोटल फिक्स एसेट आ जाएगा। दोबारा देख लीजिए जी, आपके पास कोई अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन ट्रायल बैलेंस में मेंशन नहीं है, तो जो एडजस्टमेंट नंबर 5 में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है 1500 यही आपका अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन हो जाएगा 1500। और मैंने यहाँ पर आपको समझाने के लिए लिख दिया कि अगर ट्रायल बैलेंस में कोई डेप्रिसिएशन से रिलेटेड अलाउंस मेंशन ना हो तो जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एडजस्टमेंट में होगा वही अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन हम बैलेंस शीट में लेके जाएंगे। एडजस्टमेंट नंबर 6 पर आते हैं जी। एडजस्टमेंट नंबर 6 में कमीशन अनंड 1000 है और ट्रायल बैलेंस में कमीशन इनकम 4000 गिवन है। तो याद रखिएगा, जब आपके पास एडजस्टमेंट में अनंड मेंशन हो तो हम ट्रायल बैलेंस को इग्नोर करेंगे, तो एडजस्टमेंट नंबर 6 की कमीशन अनंड करंट लायबिलिटी में चला जाएगा। अनंड कमीशन एडजस्टमेंट नंबर 6 से 1000। और देखेंगे यहाँ मैंने आपको समझा दिया है कि अगर ट्रायल बैलेंस में इनकम हो और एडजस्टमेंट में अनंड हो तो हम अनंड एडजस्टमेंट वाला अमाउंट लेते हैं, यानी कि इनकम को इग्नोर कर देंगे। तो जो कमीशन इनकम आपके पास ट्रायल बैलेंस में थी इसको इग्नोर करेंगे और एडजस्टमेंट नंबर 6 की कमीशन अनंड को डायरेक्ट बैलेंस शीट में लिख देंगे 1000। करंट लायबिलिटी में आपने लिख दिया 1000। एडजस्टमेंट नंबर 7 ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंड 3000 मेंशन हो चुका है। आप कैश 15,000, 10,000 अकाउंट रिसीवेबल में से अलाउंस फॉर बैड डेट्स 800 माइनस करेंगे, फिर 3000 मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंड ऐड करेंगे, प्रीपेड शॉप रेंट 1000, ऑफिस सप्लाईज 500 ऐड करेंगे, तो टोटल करंट एसेट आ जाएंगे 27,700। फिक्स एसेट में सेल्स इक्विपमेंट 10,000 में से अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन 1500 माइनस करेंगे तो टोटल फिक्स एसेट आपके पास आ जाएंगे 8,500। टोटल करंट एसेट 27,700 में टोटल फिक्स एसेट 8,500 हम ऐड करेंगे तो टोटल एसेट हमारे पास 36,200 आ जाएंगे। करंट लायबिलिटी 4,000 में 3,000 अकाउंट्स पेबल है 4,000, सेलीज पेबल है 3,000, अनंड कमीशन है 1000, इनको ऐड करेंगे तो 7,000 हमारे पास टोटल करंट लायबिलिटी आ जाएगा। ये हमने इसकी इनकम स्टेटमेंट सॉल्व की हुई है, इसकी वीडियो मौजूद है, वहाँ जाके देख सकते हैं। ये हमने प्रॉपर सॉल्व करा हुआ है। तो नेट लॉस आया था इस सवाल में 800 का,
तो हमने यहाँ पर नेट लॉस मेंशन कर दिया 800। तो 30,000 में से 800 माइनस करेंगे तो टोटल सैयद इक्विटी हमारे पास आ जाएगी 29,200। टोटल करंट लायबिलिटी 7,000 में टोटल सैयद इक्विटी 29,200 ऐड करेंगे तो टोटल इक्विटीज़ आ गई 36,200। आप चेक कर लें, टोटल एसेट 36,200 और टोटल इक्विटीज़ भी 36,200। ये हमारे पास 2013 प्राइवेट की कंप्लीट बैलेंस शीट सॉल्व है। आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। ये करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज़ आपको नज़र आ रही हैं। ये फिक्स एसेट और सैयद इक्विटी नज़र आ रहा है। टोटल करंट एसेट में टोटल फिक्स एसेट ऐड करेंगे तो टोटल एसेट, टोटल करंट लायबिलिटी में टोटल सैयद इक्विटी ऐड करेंगे तो टोटल इक्विटीज़, दोनों साइड बैलेंस है।